हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न अलाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री, जो कि फ्रेंड्स चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और गाइस, ये हमारा पार्ट 11th होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्लास 9th केमिस्ट्री है, जो कि फ्रेंड्स चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, दैट्स क्लियर। और गाइस, ये हमारा पार्ट 11th होने वाला है। दैट मीन्स कि फ्रेंड्स, जो कि पार्ट 10th में हमने बात की थी इवापोरेशन के बारे में, उसके बारे में हमने डिटेल में जाना था, पढ़ा भी था कि इवापोरेशन क्या होता है। ओके, तो गाइस अब हम पार्ट 11th दैट मीन्स कि इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो टॉपिक फ्रेंड्स, वो टॉपिक है फ्रेंड्स कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन जो मैं पढ़ रहा हूँ ये टॉपिक है। और गाइस, ये इवापोरेशन के अंदर ही आ रहा है ना। तो गाइस देखो, चैप्टर में था लास्ट में एक टॉपिक की इवापोरेशन हमें पढ़ना है, उसके बाद चैप्टर खल्लास हो जाएगा, यानी इंड हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स देखो, अभी जो मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, तो गाइस ये मैं इवापोरेशन वाले टॉपिक के ही बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, दैट मीन्स कि गाइस इवापोरेशन के अंदर ही आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। ओके, दैट मीन्स कि फ्रेंड्स यहाँ पे यही बोल रहा है कि कौन कौन से फैक्टर है ना, ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से फैक्टर इवापोरेशन को इफेक्ट पहुंचाता है ना, कौन कौन से फैक्टर इवापोरेशन को इफेक्ट पहुंचाता है। ओके, तो गाइस अब यहाँ पे आपको वो पॉइंट शो कर रहा होगा कौन कौन से फैक्टर इवापोरेशन को इफेक्ट पहुंचाता है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको शो कर रहा है, देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो गाइस पहला जो इफेक्ट है टेम्परेचर है, उसके बाद है दूसरा सरफेस एरिया, उसके बाद गाइस ह्यूमिडिटी, उसके बाद फ्रेंड्स है विंड स्पीड। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस अफेक्टिंग इवापोरेशन के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। ओके, तो गाइस एक चीज सोचो ना, एक चीज सोचो, टेम्परेचर है ना। यहाँ पे बोल रहा है टेम्परेचर, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। गाइस यानी बोल रहा है फ्रेंड्स, देखो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर को अगर मैं बढ़ा दूं तो क्या होगा, सोचो ना, बढ़ाया था, टेम्परेचर को बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या हमारा इवापोरेशन बढ़ जाएगा? बोलो, बढ़ेगी ना? बढ़ेगी। ओके, दैट मीन्स कि फ्रेंड्स टेम्परेचर में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गया तो इवापोरेशन भी हमारा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब गाइस एक चीज देखिए, अब सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया में बोल रहा है कि द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ओके फ्रेंड्स, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सरफेस एरिया का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैंने एक कोई भी मतलब कपड़ा धोया, है ना। धोने के बाद फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, उसको जाके रस्सी में ऐसे सूखने के लिए दे दूंगा, है ना। लेकिन फ्रेंड्स तुमने क्या किया, वही कच्चा कपड़ा को आपने मतलब फैलाया नहीं, ऐसे मतलब जितना सरफेस एरिया में आना चाहिए था वो कपड़े, आपने उसको अच्छे से नहीं किया, मतलब धो के लाया और ऐसे ही रख दिया, मोड़ सोड़ के ऐसे ही रख दिया, है ना। तो गाइस आप बताओ ना, मोड़ सोड़ के रखोगे जहाँ पे आधे घंटा में कपड़ा सूखने का रहा था, मतलब जहाँ पे आधे घंटे में कपड़ा सूखने वाला था, लेकिन फ्रेंड्स वहीं पे 2-3 घंटा ले लेगा। क्यों? क्योंकि वो मतलब कपड़ा मोड़ा हुआ है ना, सिकुड़ा हुआ है। तो गाइस एक चीज बताओ, अगर आप ऐसे करोगे ना, कपड़े धो के लाओगे ऐसे, मतलब रस्सी में दे दोगे, कपड़े को फैलाओगे नहीं, तो मम्मी ने मारा चाटा, आपने बोला क्या हो गया, है ना, आपने मम्मी को पूछा क्या हो गया। तो गाइस देखो, हमेशा कपड़ा धोने के बाद गाइस सरफेस एरिया में यानी रस्सी में फ्रेंड्स अच्छे से फैला दो, अच्छे से फैला दो कपड़ा, तो क्या होगा पता है, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से मैं एक चीज बोल सकता हूँ, पता है क्या, जितना कपड़े की सरफेस एरिया बढ़ा, है ना, कपड़ा दिया, कपड़ा को, कच्चे कपड़े को, गीला कपड़ा को हमने फैलाया, फैलाया दैट मीन्स कि सरफेस एरिया बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा, समझो, सरफेस एरिया बढ़ा, तो क्या हमारा इवापोरेशन ज्यादा होगा? होगा कि नहीं होगा? तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे यही बोल सकता हूँ कि द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। दैट मीन्स कि फ्रेंड्स सरफेस एरिया बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा तो हमारा इवापोरेशन भी बढ़ जाएगा। ओके, तो गाइस ये चीज हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको हमेशा याद रहे, है ना, हमेशा आपको याद रहे। अब गाइस दूसरा है ह्यूमिडिटी, है ना। ह्यूमिडिटी क्या है कि द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी।
ओके, दैट मीन्स कि फ्रेंड्स अगर हमारा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, अगर हमारा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन कम हो जाएगा। फ्रेंड्स सबसे पहली बात है कि सर ये ह्यूमिडिटी है क्या? गाइस देखो, जब सुहाना मौसम होता है ना, बारिश का मौसम में वो क्या होता है ना कि मतलब वाटर्स के मॉलिक्यूल्स है ना, सराउंडिंग में मतलब फैले रहते हैं, सराउंडिंग में फैले रहते हैं और गाइस मतलब इतने सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स वाटर के फैले रहते हैं ना, जो कि फ्रेंड्स इवेपोरेशन बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। मॉइस्चर जैसा ऐसे-ऐसे करोगे ना तो हाथ मतलब पानीपन मतलब आने लगता है। ऐसे सराउंडिंग में करो, हवा आएगा और हवा में मतलब फ्रेंड्स वाटर के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स ज़्यादा छोटे-छोटे रहेंगे, फैला हुआ रहता है और आपके बॉडी से टच होते रहेंगे। तो गाइस देखो इवापोरेशन वहाँ पे कम हो जाता है। दैट मीन्स कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरा ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना? तो क्या है कि इवापोरेशन कम है। ओके, दैट्स क्लियर? क्लियर हो गया होगा। ओके। अब गाइस हम अपना लास्ट वाला जो अफेक्टिंग जो इवापोरेशन पहुँचाता है ना उसका फैक्टर, तो गाइस वो है विंड स्पीड, है ना? अब विंड स्पीड क्या है? विंड हवा और स्पीड तेज, है ना? विंड स्पीड हवा का झोंका? नहीं, सुनो, मेरी बात सुनो। जब हवा चलती है मतलब इतने अच्छे हवा चलता है ना कि हम लोग बाहर मतलब घूमने लग जाते हैं ना। जब फ्रेंड्स विंड स्पीड यानी फ्रेंड्स विंड मतलब हवा, जब हवा चलती है तो कपड़ा क्या होता है ना, कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? आखिर क्यों? बिकॉज़ फ्रेंड्स जितना विंड स्पीड ज़्यादा, उतना इवेपोरेशन ज़्यादा। दैट मीन्स कि फ्रेंड्स हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं अगर विंड स्पीड हमारा ज़्यादा होगा, तो इवेपोरेशन यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, विंड स्पीड जितना ज़्यादा, उतना इवेपोरेशन ज़्यादा। ओके? ओके? तो गाइस इसमें कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ओके फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स देखो, ये हमने पढ़ा मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन के बारे में ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, अब गाइस एक चीज़ और, विंड स्पीड क्या था कि द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। जितना विंड स्पीड ज़्यादा, उतना इवापोरेशन ज़्यादा। ओके, तो फ्रेंड्स हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन के बारे में। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगा कि कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। फ्रेंड्स ये क्या बात हो गई? कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन? सर इवेपोरेशन तो उसमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, वाटर वेपर के फॉर्म में आ जाता है, सर वो इवेपोरेशन था, है ना? बॉइलिंग पॉइंट से कम, याद रखिएगा। ओके, तो सर ये कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, सर ये इवेपोरेशन की वजह से कैसे आखिर हम ठंडा कर सकते हैं कोई चीज़ को। तो गाइस देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही बेस्ट है, इसको समझो। फ्रेंड्स इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल आपको देते हैं, ओके? मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ गाइस, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, पता है क्या? मटका, 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 है ना? मट्टी वाला जो मटका होता है, जिसमें कि हम पानी रख देते हैं, पानी कितना ठंडा रहता है, पानी ठंडा रहता है ना? तो गाइस कैसे? कैसे? पानी आखिर कैसे ठंडा रहता है? तो फ्रेंड्स देखो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा बिकॉज़ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन यानी फ्रेंड्स इवेपोरेशन से भी कूलिंग हम कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं यार, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में आपको दिख रहा होगा, एक मटका है, क्या है? एक मटका ले लिया हमने, वो हंडी वाला मटका, मिट्टी मिट्टी का जो होता है जिसमें कि हम पानी रखते हैं तो पानी ठंडा है, कैसे? तो देखो फ्रेंड्स, हमने मटका लिया, मटका तो ले लिया, उसमें हमने पानी दे दिया, पानी दिया फ्रेंड्स, अब देखो, ये जो मटका है ना, इसमें चारों तरफ मटके के मतलब मटके में ये जो मटका है ना, मटके में फ्रेंड्स स्मॉल पोर्स होते हैं, इतने स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, है ना? छोटे-छोटे पोर्स होते हैं यानी छेद होते हैं छोटे-छोटे, एकदम स्मॉल पोर्स होते हैं मटके में, ओके? तो गाइस अब आप देखो, पानी हमने दिया ना, उसमें पानी दे दिया, पानी का पार्टिकल्स भी तो होगा, तो मटके में हमेशा याद रखिएगा पोर्स होते हैं, छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, किसमें? मटके में, ओके? तो गाइस देखो, पानी सरफेस पे आ गया, जब हमने पानी मटके में डाला तो क्या होगा? पानी सरफेस पे आ जाएगा ना मटका का, आएगा ही ना। अरे सरफेस, मटके का सरफेस, पानी सरफेस पे आ गया और बाहर हीट है, मटके हमने रखा, मटके के बाहर क्या है? हीट है, हीट है, आस-पास की सारी हीट एनर्जी पानी पे अटैक करेगा। फ्रेंड्स समझो, आस-पास की सारी हीट एनर्जी, है ना? सारी हीट एनर्जी
यानी पानी पे अटैक करेगा। दैट मीन्स कि मटके वाले पानी पे अटैक करेगा, आसपास की सारी हीट एनर्जी। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हीट एनर्जी। ओके, तो फ्रेंड्स देखो ना, आसपास की सारी हीट एनर्जी मटके पे अटैक करेगा। ओके, और फ्रेंड्स पानी सारी हीट एनर्जी को क्या कर लेगा? पानी सारी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। पानी सारी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, और बोलेंगे मैं चला वेपर के फॉर्म में, है ना? तो फ्रेंड्स देखो, मटके में पानी था, मटके के सरफेस में पानी था, मटके में छोटे-छोटे स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। ओके, और बाहर हीट है, सारी हीट एनर्जी पानी पे अटैक करेगा, मटके वाला पानी में अटैक करेगा। और फ्रेंड्स वो पानी क्या करेगा? मतलब वो पानी क्या करेगा? सारी हीट को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, सारी हीट को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और बोलेंगे मैं चला वेपर के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, है ना? और हीट भी गई और हीट भी गई। तो फ्रेंड्स एक चीज़ समझो, पोर्स से पानी बाहर आता है। मटके का जो स्मॉल स्मॉल छोटे-छोटे पोर्स होते हैं ना, मट्टी वाला जो मटके होते हैं, उसमें छोटे-छोटे पोर्स जो है ना, तो वो पोर्स से ना पानी बाहर आता है। पानी बाहर आता है, वो पानी वाटर मतलब वेपर के फॉर्म में चला जाता है। मतलब पानी जो बाहर आता है ना, वो पानी वाटर वेपर के फॉर्म में चला जाता है, यानी भाप के फॉर्म में उड़ जाता है। ओके, उड़ जाता है ना, इसलिए पानी ठंडा है, यानी सराउंडिंग वाला हीट भी चली गई। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम बोल सकता हूँ, मतलब फ्रेंड्स यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि पानी ठंडा क्यों रहता है? मटके में छोटे-छोटे पोर्स हैं, वो सरफेस पे पानी आ जाते हैं और फ्रेंड्स बाहर से हीट अटैक करता है किस पे? मटके वाला पानी पे। और फ्रेंड्स देखो ना, वो छोटे-छोटे पोर्स से क्या होते हैं कि वो पानी मतलब छोटे-छोटे जो पोर्स होते हैं ना, वहाँ से मतलब हीट क्या होता है? मतलब पानी बाहर आता है ना? वो पोर्स से पानी बाहर आता है, हल्का-हल्का मतलब हल्का-हल्का इसमें पानी वो पोर्स से बाहर आता है, मटके वाला पोर्स से पानी बाहर आता है और वो पानी वाटर वेपर के फॉर्म में मतलब उड़ जाता है। और फ्रेंड्स देखो ना, उसके साथ-साथ हीट भी गई, जो हीट बाहर से आई थी, वही हीट क्या वो पोर्स से निकलने के बाद मतलब वो हीट भी गई। जब फ्रेंड्स वो पानी वेपर के फॉर्म में उड़ गया, वो हीट बाहर से आई, वो हीट वो पानी के साथ चली गई, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पानी ठंडा क्यों रहता है? इसलिए फ्रेंड्स कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन बोल सकते हैं। ओके, यानी फ्रेंड्स इवापोरेशन के भी वजह से पानी ठंडा रहता है। ओके, तो ये मटके का बेस्ट एग्जांपल था, है ना? मैं समझाने की आपको पूरी कोशिश की हूँ फ्रेंड्स, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ओके, तो फ्रेंड्स और एक चीज़ फ्रेंड्स ये मटका वाला जो है ना, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, देखो मटका मैंने लिया, मटका में छोटे-छोटे पोर्स हैं, पानी सरफेस पे आ गया, मटका में जो पानी डाला ना, पानी सरफेस पे आ गया और बाहर हीट है, आस-पास की सारी हीट एनर्जी पानी पे अटैक करेगा, आस-पास की सारी हीट एनर्जी पानी पे अटैक करेगा और पानी सारी हीट एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करेगा और पानी सारी हीट एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करेगा, है ना? और मतलब बोलेंगे मैं चला वेपर के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में मैं चला और हीट भी मतलब हीट भी चली गई। तो फ्रेंड्स इससे पानी ठंडा तो होगा ही ना। और कैसे गई? पोर्स हल्का-हल्का पोर्स से पानी बाहर आता है और वाटर वेपर के फॉर्म में मतलब कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए पानी ठंडा रहता है। दैट मीन्स कि फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा खेला पोर्स का है और हीट एनर्जी बाहर से जो आता है ना? ओके, दैट्स क्लियर। अब गाइस मैं यहाँ पे बात करूँगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन तो मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया है। वहाँ उसका कुछ स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, उस चीज़ को देखिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट है कि ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, है ना? फ्रॉम द सराउंडिंग मैंने बता दिया है ये सब टू ओवरकम द इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फ्रेंड्स देखो, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फ्रेंड्स मैंने बताया था ये सब चीज़, अगर हीट एनर्जी ज़्यादा हम देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये सब चीज़ मैंने बताया था। ओके, and undergo phase change. The absorption of heat energy from the surroundings make the surrounding cool. उसके बाद क्या हो जाता है? पानी ठंडा हो जाता है। फ्रेंड्स वो सरफेस ठंडा हो जाता है, सराउंडिंग कूल हो जाता है। मटके का एग्जांपल देके मैंने आपको ये स्टार्ट पॉइंट आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। ओके, अब गाइस दूसरा जो पॉइंट है फ्रेंड्स, द कीप आवर बॉडीज कूल वी स्वेट अ लॉट, इवापोरेशन इज व्हाट ट्रांसपिरेशन अल्टीमेटली इज
our body's water evaporation using है ना, using energy in the process and lowering our body temperature as a result। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो एक चीज देखो, हम जो कॉटन वाला जो कपड़े पहनते हैं, क्यों बोलते हैं कि गर्मी में कॉटन वाला कपड़ा पहनना चाहिए? बिकॉज उसमें फ्रेंड्स देखो, कॉटन वाला जब कपड़ा पहनते हैं ना, तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। फ्रेंड्स देखो ना, पोर्स हमने मतलब वो कॉटन वाला स्वेट पहन लिया, कपड़ा पहन लिया, और गैस क्या होता है ना कि पसीना, पसीना मतलब जब आता है ना, तो वो पसीना मतलब वो पोर्स से हल्का 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 पसीना मतलब बाहर आता है। जब बाहर आता है तो वो मतलब वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स कुछ समय बाद क्या होता है पता है? हमारा बॉडी कूल हो जाता है, ठंडा। हमें गर्मी में मेरा बॉडी मतलब ठंडा लगता है ना कभी कभी पसीना आने के बाद। अभी ठंडा क्यों लगता है? बिकॉज देखो, बाहर से हीट आ रही है, और ये हीट तो आ रही है, पसीना तो आएगा ही बॉडी में। ओके, और गैस स्वेट जो हमने मतलब कॉटन जो कपड़े पहन के है ना, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और वो पोर्स के थ्रू मतलब हल्का हल्का पसीना निकलता है। ओके, जब निकलता है तो वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और फ्रेंड जब वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जब वो पसीना मतलब उड़ने लग जाता है ना, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो कुछ पसीने मतलब बॉडी मतलब कूल कर देते हैं। ओके, बॉडी कूल कर देते हैं, हल्के हल्के निकलता है लेकिन। ओके, और कुछ इसमें रह भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, बॉडी तो कूल होना ही है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट में यही बोल रहा है। ओके फ्रेंड्स, और गाइस दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि टू कीप वाटर कूल इट इज केप्ट इन अर्थनवेयर containers similar to the pores in cotton fabric, the pores in the earthen pores surface area। तो फ्रेंड्स देखो, अच्छा फ्रेंड्स और एक चीज, अर्थनवेयर यहाँ पे जो मैं पढ़ा, अर्थनवेयर का मतलब मटका होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर अर्थनवेयर तो आपने बताया नहीं। अर्थनवेयर गाइस मटका होता है, अर्थनवेयर का मतलब होता है मटका। ओके, जो मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एलो फॉर मोर इवापोरेशन। तो फ्रेंड्स देखो, ये जो पॉइंट में पढ़ा टू कीप वाटर कूल, यानी फ्रेंड्स जो जो मैंने बताया वो मतलब मटके में पानी अगर मैं रखूंगा, तो पोर्स से हल्का हल्का पानी मतलब बाहर आता है, और बाहर से हीट एनर्जी आती है, और कैसे पानी ठंडा होता है, जो सब मैंने गाइस मैंने बताया अभी बोला, वो पॉइंट में यहाँ पे आपको है। ओके, वही सब बात है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे इस चैप्टर को एंड करता हूँ। मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9th केमिस्ट्री था फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स ये मेरा मैटर इन आवर सराउंडिंग पूरे तरीके से कंप्लीटेड हो गया है ये चैप्टर। ओके, दैट्स क्लियर। और गाइस देखो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि गाइस देखो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। ओके फ्रेंड्स, तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आ गया होगा। और गाइस ये हमारा ये चैप्टर के लिए मतलब आखिरी टॉपिक था, कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन। दैट मीन्स कि फ्रेंड्स मैटर इन आवर चैप्टर एंड हो गया इस वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, और गाइस अब हम पार्ट 12 में ज़रूर लाऊंगा गाइस, क्योंकि हम सब मिलके कुछ क्वेश्चन आंसर्स, दैट मीन्स कि मेन मेन इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। 4-5 क्वेश्चन आंसर तो जरूर देखेंगे गाइस, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, मैटर इन आवर सराउंडिंग के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब मैं इस चैप्टर को यहीं पे एंड करता हूँ फ्रेंड्स, और ये चैप्टर तो मेरा एंड हो ही गया है। और गाइस अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और गाइस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू।